गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक कुमार आप सभी का परीक्षावाणी चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, मैं रीजनिंग चल रही थी और रीजनिंग में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सीरीज। और सीरीज में हमारा पहला टाइप क्या था? घात श्रृंखला। क्या था? घात श्रृंखला। और घात श्रृंखला में हमने ए टाइप का पढ़ लिया था। ए टाइप का हमारा क्या था? वर्ग श्रृंखला की। आज हमारा रहेगा उसी का बी टाइप का घन श्रृंखला, यानी कि क्यूब श्रृंखला। आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यूब श्रृंखला होती क्या है। तो आपको प्रश्न में जो भी संख्याएं दी जाएंगी या तो घन होगी या तो घन के आसपास की संख्याएं होंगी, और उन्हीं संख्याओं में आपको ऑप्शन के माध्यम से ये तय करना होगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के जगह सही ढंग से बैठेगी। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसको। प्रश्न में दी गई संख्या के सभी पद घन या घन के आसपास की संख्या होगी। घन के आसपास की संख्या होगी। घन के आसपास की संख्या होगी, उसको हम कौन सी श्रृंखला कहेंगे? घन श्रृंखला उसको हम कहेंगे। तो घन श्रृंखला के लगभग मैं आपको आज 12 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब 12 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको हर वो टाइप कवर कर दूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर जितने भी सवाल लेकर आया हूँ मैं आज, ये सभी विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे एसएससी के सवाल लेकर आया हूँ, क्योंकि एसएससी अपना हर एक टाइप यहाँ पे बदलता रहता है। हर साल का उसका नियम है, अपना बदल देता है। तो उन्हीं सवालों को लेकर मैं आप लगभग 12 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको हर टाइप यहाँ पे कवर होने वाला है। तो इसी का पहला सवाल बेसिक है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको 8, 27, 64 और 125 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि इस पे अगली संख्या क्या होगी। अब अगली संख्या निकालने के लिए आपको घन और घनमूल की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। अगर परिभाषा नहीं पता है तो आप यहाँ पे निकालने में सक्षम नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस श्रेणी को पढ़ने के लिए, यानी कि इस सीरीज को पढ़ने के लिए आपको वर्गमूल, घन और वर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है। घन क्या होता है? किसी संख्या का 3 बार गुणा क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। जैसे होता है 8, जैसे पे यहाँ पे आपको समझा दूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 8, और 8 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किसका क्यूब होता है। तो अगर आप 2 का गुणा 3 बार कर दें, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो जो संख्या घात में लगी होती है किसी संख्या के ऊपर, तो जितनी बार घात होगी उतनी बार उस संख्या का क्या हुआ होगा? गुणा हुआ होगा। ये लोग आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे समझ लिए। 8 लिखा मैंने, 8 को ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। और 2 का क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है? 3। और 2 की क्या हो संख्या? 3 बार इसका गुणा किया गया है। तो यहाँ पे क्या गए? 8। तो आइए पहले सवाल पे चलते हैं। आप इतनी बात समझ गए होंगे। पहला सवाल यहाँ पे दे रखा है 8, 27, 64 और 125 दे रखा है आपको, और क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इसकी अगली संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको आइए बताते हैं। इसका सोल्यूशन अगर निकालूं मैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ। क्या लिखा है? 8 लिखा गया है। 8, 27, 64, या तो आप सीधे करिए, इसको मत लिखिए। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 27 किसका होता है? 3 का क्यूब होता है। 64 किसका होता है? 4 का क्यूब होता है। 125 किसका होता है? 5 का क्यूब होता है। तो आपको ये बताना है कि अगली संख्या क्या होगी।
तो यहाँ से आपकी सीरीज जो बन रही है 2, 3, 4, 5 की बन रही है, तो उसकी एक अगली संख्या होगी क्या, अगली संख्या क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सब में +1 ऐड करवा रहा है, तो यहाँ पे होनी चाहिए 6। 5 में जब 1 जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 6, और 6 का क्यूब क्या होता है 216, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को मिटा देते हैं ताकि मुझे जगह मिल जाए अगले सवाल को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 10, 29, 66, 127 और 218 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है 10 लिखा गया है, 29 लिखा गया है, 66 लिखा गया है, 127 लिखा गया है और 218 क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है। अब आपको इनके बारे में बताना है। मैंने परिभाषा पे ही आपको ये पहले बता दिया है कि या तो घन होगी या तो घन के आसपास की संख्या होगी, या तो घन होगी या तो घन के आसपास की संख्या होगी। जैसे लिखा जाता है 7, जैसे मान लो मैं लिख दूं 7। अब ये किसके आसपास की संख्या है, आप लोग जानते होंगे, बेसिक जानकारी आपको होगी कि अगर मैं 2 का 3 बार गुणा कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 8। 2 का अगर मैं 3 बार गुणा कर देता हूं 8, तो 8 जो है 7 के आसपास की क्या है संख्या है। तो 8 क्या आपका मूल घनमूल हो जाएगी, यानी कि घन हो जाएगा, और 7 क्या है उसके पास की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनको सीखते रहना चाहिए। अब यहां पे बताइए 2 का क्यूब अगर मैं इसमें +2 ऐड कर दूं तो क्या मुझे 10 प्राप्त हो जाएगा, अवश्य प्राप्त हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में अगर 2 जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या 10। यहां पे क्या दे रखा है 29 दे रखा है, और 29 का किसके आसपास की संख्या होती है 3 की, यानी कि 3 का क्यूब में प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 29 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर लिखा है 66, और 66 के आसपास की जो क्यूब होता है वो होता है 64। 64 किसका क्यूब होता है 4 का। 4 का क्यूब में जब प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 66। ये होता है 127, और 127 के आसपास की संख्या होती है जो घन होती है वो होती है 125 होती है, और 125 का घनमूल क्या होता है 5। तो हो जाएगी ये 5 का क्यूब प्लस का 2। जब मैं सब पे +2 ऐड कर रहे हैं तो सब में +2 ऐड करिए। अब ये है 218। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही सवाल में बताया कि 6 का क्यूब का होता है 216 होता है, तो ये हो जाएगी 6 का क्यूब प्लस का 2, तो 6 36 6 का 216। अब रही बात क्वेश्चन मार्क की, तो 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, सब में जब 1 ऐड करके चल रहे हैं तो इस पर भी 7 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए 6 में, तो हो जाएगा 7 का क्यूब और प्लस का 2 ऐड कर दीजिए। तो 7 7 49 नियम कितना होता है, 7 कितना होता है 343 होता है, और 343 में जब आप 2 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 345, और 345 जब मिल जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये सब बातें। आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपके क्या कह रहा है 126, 218, 346, 516 और 734 क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है आपको। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सी संख्या आएगी इन ऑप्शनों के द्वारा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर दे रखा है 126, और आपको पता है 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, और 125 पर जब a1 कितना ऐड कर देंगे 1 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या 126। तो यानी कि जो यहाँ पे सोल्यूशन होने वाला है तो वो तो होने वाला है क्या 5 का क्यूब प्लस का 1। यहाँ पे क्या है 218 दे रखा है, और 218 की पास की संख्या जो होती है घन वो कौन सी होती है 216, और 216 का घनमूल क्या होता है 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस का 2। यहाँ पे क्या दे रखा है 346 दे रखा है। अब थोड़ी देर पहले आपको दूसरे प्रश्न में मैंने बताया कि 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 7 का क्यूब प्लस का 3 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा 346 प्राप्त हो जाएगा। अब ये है 516, और 516 यहाँ पे दे रखा है, और आपको
ये ढूंढना है कि 516 की आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो घन है। तो 8 का क्यूब होता है क्या, 512 होता है। अब 512 में जब 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 516। तो यहां पे हो जाएगा क्या, 8 का क्यूब प्लस का 4 सॉरी, ये होता है 734 यहां पे दे रखा है। और यहां पे क्या सीरीज बनी, 5 6 7 8। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 9 का क्यूब प्लस का 5, 9 9 क्या, 9 ने कैसे नहीं, 729। और 729 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 734 प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। तो 5 6 7 8 9 ये तो आपकी सीरीज बन गई। तो अगली सीरीज यहाँ पे क्या होने वाली है, 10 का क्यूब। अब प्लस का कितना ऐड होगा, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे तो क्या ऐड होना चाहिए, 6 ऐड होगा। तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। और 1000 में जब आप प्लस का 6 कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1006, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। आइए चौथे सवाल पे चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका सवाल लगाइए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर सवाल लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस रही आएगी, और जब प्रैक्टिस रहेगी तो आपको वर्गमूल और घन वर्ग याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। 3 सवाल हो गए, इनको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। 25 62 123 214 341। अब क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है आपको। इसका सलूशन अगर यहाँ पे करूँ मैं, 25 62 123 214 और 341 और क्वेश्चन मार्क। अभी इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, हो सकता है ये नंबर आपकी लाइफ से गुजरे हों। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 25, अब 25 के आसपास की ऐसी कौन सी संख्या है जो घन है। घन होती है क्या, 27। और 27 किसका घनमूल होता है, 3 का। और 3 का क्यूब होता है 27। और 27 में जब आप 2 माइनस कर देंगे तब आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है आपको 62। अब 62 के आसपास की ऐसी कौन सी संख्या है जो घन है, तो 64 प्राप्त होगी। और 64 किसका घनमूल होता है, 4 का होता है। तो 4 का क्यूब माइनस का 2, आपको 62 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 123, और 123 के आसपास की संख्या होती है 125। 125 का घनमूल होता है 5, तो 5 का क्यूब माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे होती है 214, और 214 के आसपास की संख्या होती है घन 216। और 216 का घनमूल क्या होता है, 6 का क्यूब माइनस का 2 हो गया। यहाँ पर दे रखा है आपको 341, और 341 के आसपास की संख्या होती है 343। और 343 का घनमूल होता है 7, यानी कि 7 का क्यूब माइनस का 2। अब क्वेश्चन मार्क की जगह आते हैं। 3 4 5 6, अगर इनको आप ऐसे कर लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, 3 4 5 6 7, यहाँ पे होना चाहिए क्या, 8 का क्यूब माइनस का 2। 8 अट्ठाई 64 अट्ठे होता है 512। अब 512 में जब आप 2 माइनस कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 510, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए 5वें सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा, 5वां सवाल क्या कह रहा है, 342 510 726 996 1326। 342 510 726 996 1326 और क्वेश्चन मार्क। ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे सवाल दे रखे हैं, और इन सवालों के ये ऑप्शन है 1720 1722 1724 1726। इन संख्याओं के बारे में आपको क्या जानकारी है, आइए देखते हैं।
यहाँ पर दे रखा है 342 और 342 के आसपास की जो संख्या है घन है वो है 343। और 343 किसका घन होता है, घनमूल होता है 7 का। ये तो हो गया 7 का क्यूब माइनस का 1। ओके, अब यहां पर दे रखा है 510। अब 510 के आसपास की संख्या है घन है जो वो है 512 है। अब 512 के 512 है। अब 512 किसका वर्गमूल होता है, 8 का होता है। सॉरी, वर्गमूल नहीं, घनमूल। 512 किसका घनमूल होता है, 8 का होता है। तो यहां पे कर दीजिए 8 का क्यूब माइनस का 2 कर दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 510 प्राप्त हो जाएगा। यहां पे दे रखा है आपको 726। क्या दे रखा है आपको, 726। और 726 के आसपास की जो संख्या है, जो घन है, वो है 729। और 729 किसका घनमूल होता है, 9 को होता है। तो यहाँ पर कर दीजिए 9 का क्यूब माइनस का कितना करेंगे, 9 9 81 में होता है 729। और 729 में कितना घटा दें कि आपको 726 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे क्या क्या घटाइए, 3 घटा दीजिए। ओके, ये यहाँ पर दे रखा है 996। और 996 के आसपास की जो संख्या है, जो घन है, वो है 1000। और 1000 का घनमूल होता है क्या, 10। तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस का 4। तो आपको 996 प्राप्त हो जाएगा। अब ये यहाँ पर दे रखा है 1326। और 1326 के आसपास की संख्या है वो है 1331। और 1331 का घनमूल होता है 11। तो हो जाएगा 11 का क्यूब माइनस का कितना, यहाँ पर सीरीज जो आपकी बनी 1 2 3 4, यानी कि पहली बार 1 घटाएं, फिर 2 घटाएं, फिर 3 घटाएं, फिर 4 घटाएं। तो यहाँ पे क्या घटाना चाहिए, घटाएंगे 5। तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, 1326 प्राप्त हो जाएगा। अब 7 हो गया, 8 9 10 11। जो अगली सीरीज बनेगी आपकी वो बनेगी 12 का क्यूब। क्या बनेगी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 12 का क्यूब। अब 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। और 1728 में जब आप यहाँ पे 5 घटा चुके हो तो यहाँ पे क्या घटाना पड़ेगा, 6। तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 1722 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पांच सवाल हो गए, आइए छठवें सवाल पर सफर करते हैं। आइए देखते हैं छठवां सवाल आपका क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या रखा है, 2 रखा है, 10 रखा है, 30 रखा है, 68 रखा है, 130 रखा है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगर दो को मैं एक का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 1 के क्यूब में 1 अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या 2 प्राप्त हो जाएगा। यस, 1 का क्यूब प्लस 1। ये क्या है, 2 का क्यूब प्लस का 2 कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 8 का क्यूब 8 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, 3 का क्यूब प्लस का 3 ऐड कर दीजिए। 3 का क्यूब का होता है 27, और 27 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 68। और 68 के आसपास की जो संख्या है, जो क्यूब है, वो हो क्या, 64। और 64 का क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। तो 4 का क्यूब प्लस का 4, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 68। अब 4 का क्यूब क्या होता है, 64। और 64 में जब आप 4 ऐड कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 68। यहाँ पे दे रखा 130 यहाँ पे दे रखा है। तो 5 का क्यूब प्लस का कितना ऐड कर दें, 5 ऐड कर दीजिए। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, यानी कि 125 होता है। 125 पे जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, 130 प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आपकी जो सीरीज बन रही है 1 2 3 4 5 की बन रही है, यानी कि नेचुरल नंबर की बन रही, प्राकृतिक संख्याओं की बन रही है। और प्राकृतिक संख्याओं को ही यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो टाइप है ये वाला, तो जिसका आप घन कर रहे हैं उसी संख्या को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है।
जिस संख्या को आप घन करें उसी संख्या को यहाँ पे ऐड करना है। अब मैं क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था कि मैं यहाँ पे हर टाइप को कराने वाला हूँ जो एग्जाम द्वारा पूछे गए हैं। तो सीरीज बनी आपको यहाँ पे 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, और 216 में जब आप 6 ऐड कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या 222 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 222 प्राप्त हो जाएगा। किस पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहे 6वां सवाल। आइए 7वें सवाल तरफ चलते हैं। यहाँ पे जगह कम होने के कारण मुझे यहाँ पे 12 नंबर लिखना पड़ा। ये मत समझिएगा कि यहाँ 12 नंबर कैसे आया। सातवां सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा 0, 6, 24, 60 और 120 और क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है आपको। जीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है? जीरो क्या है? किसी संख्या के आगे लग जाए तो संख्या की कीमत बढ़ा देगा, अब किसी संख्या के पीछे लग जाए तो संख्या की कीमत घटा देगा। तो यहाँ पे क्या है जीरो, यानी कि जीरो का क्यूब माइनस का क्या कर दीजिए, यहाँ पे जीरो कर दीजिए, जीरो का क्यूब माइनस का जीरो कर दीजिए, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसा करिए, 1 का क्यूब माइनस का 1 कर दीजिए तो आपको जीरो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब में 2 घटा दीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 3 का क्यूब में 3 घटा दीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 24 प्राप्त हो जाएगा। इसकी अगर बात करें 60 की तो 4 का क्यूब में 4 घटा दीजिए तो आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और 64 में 4 घटा दीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 60 प्राप्त हो जाएगा। 1 इसकी बात करें अगर 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, 125 में माइनस का 5 कर दीजिए तो आपको 120 प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क जो हमसे पूछा गया है, जो आपकी यहाँ पे सीरीज बनी, जिस संख्या का घन कर रहे हैं उसी संख्या को यहाँ पे घटा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सीरीज बनने वाली है क्या बनने वाली है 6 का क्यूब में 6 घटाना है आपको, तो 6 छंग 36 छक्का 216 होता है, और 216 में 6 जब आप घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 210, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। यह रही क्वेश्चन नंबर 7 की बात। आइए क्वेश्चन नंबर 8 तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है, 8 दे रखा है, 27 दे रखा है, 64 दे रखा है, 125 दे रखा है, 216 दे रखा है और क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, 125 का क्यूब क्या होता है यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो जो आपकी यहाँ पे सीरीज बन रही है प्राकृतिक संख्या की बन रही है। अब प्राकृतिक संख्या अगली संख्या क्या होगी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 7 होगी, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर करें क्या दे रखा है 395, इसको थोड़ा सा नीचे लिखिए 395 27 8 64 12 125 17 और क्वेश्चन मार्क क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क।
अब आपको बताना है कि इस पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या उचित होगी जो इस सीरीज को क्या करे, प्रूव करे। तो आइए देखते हैं। इस सीरीज को प्रूव करने के लिए आपको यहां पे कुछ, अब इस पे आपको नियम लगाना है। क्या नियम लगने वाला है आइए बताते हैं। तीन में +2 ऐड करिए तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। 5 में प्लस का 3 ऐड करिए तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। 8 में प्लस का 4 ऐड करिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। अभी बीच वाली जहां पे मैं गोला लगा रहा हूं, इन संख्याओं को आपको छोड़ना है, इन संख्याओं को आपको छोड़ना है। और 125 पे 12 में जब आप 5 ऐड कर देंगे तो आपको 17 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बताना क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी कि इस संख्या से इसको रिलेट करना है। आइए, यहां पे 9 नहीं बच्चा, यहां पे 8 है, ठीक है। ये तो है 2 का क्यूब, ये तो है 3 का क्यूब, ये तो है 4 का क्यूब, ये तो है 5 का क्यूब। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब होना चाहिए। इस पे जब आप +6 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा क्या, 23 बन जाएगा। जो इसके अगली यानी क्वेश्चन मार्क की जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी, 23 होगी। और जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो होगी 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। इसको एक बार और समझिए। 3, 5, 8, 12, 17। 3 में जब आप +2 ऐड करें तो आपको 5 मिल रहा है। 5 में जब आप +3 ऐड करें तो आपको 8 मिल रहा है। 8 में जब आप 4 ऐड करें तो आपको 12 मिल रहा है। अब 12 में जब आप 5 ऐड करें तो आपको 17 मिल रहा है। और 17 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। क्यों, क्योंकि जो आपकी सीरीज बनने वाली 2, 3, 4, 5, 6, तो अगली संख्या होगी 23 होगी। 17 में आप 6 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 23 बनेगा। अब आपसे पूछा क्या, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क उस संख्या के बारे में पूछा जो आपको वो घनमूल यहाँ पे करना है, यानी कि घन करना है। तो घन उन्हीं संख्याओं को करवा है जितनी संख्या आप ऐड कर रहे हैं, उसी संख्या का घन करना है जिस संख्या को आपने यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप यहाँ +2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे +2 का क्यूब करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको 8 प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ +3 ऐड कर रहे हैं तो आपको 3 का क्यूब करना पड़ेगा, तभी 27 आपको यहाँ प्राप्त होने वाला है। अगर आप यहाँ पे 4 का क्यूब कर रहे हैं, 4 अगर ऐड कर रहे हैं तो आपको 4 का क्यूब करना पड़ेगा, तब आपको 64 प्राप्त होगा। जब आप यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं तो आपको 5 का क्यूब करना पड़ेगा, तब आपको 125 प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ पे 6 ऐड करें तो आपको 6 का क्यूब करना पड़ेगा, तब आपको 216 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये रही क्वेश्चन नंबर 9 की बात। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्या दे रखा है, 0, 6, 24, 60, क्वेश्चन मार्क 210। अब आपको इन संख्याओं के बारे में बताना है कि ये किसके आसपास की संख्याएं हैं। ठीक है, आइए बताते हैं। यहां पे दे रखा है 0, और 0 लाने के लिए आपको 1 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर -1 करना पड़ेगा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 1 में जब आप -1 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 1 का क्यूब -1। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, और 6 के आसपास की संख्या होती है जो घन होती है वो होती है 8। और 8 किसका घनमूल होता है, 2 का। तो 2 का क्यूब माइनस का 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 24, तो 3 का क्यूब माइनस का कितना घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, तब आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 60,
और 60 का ऐसी कौन सी संख्या होती है जो आसपास की घन होती है, वो होती है 64। और 64 का क्यूब रूट होता है क्या, 4 होता है। तो 4 का क्यूब माइनस का 4। अब बात आ गई क्वेश्चन मार्क की। अब आपकी सीरीज कैसी बन रही है, प्राकृतिक संख्या बन रही है 1 2 3 4। अगली संख्या क्या होगी 5। तो 5 का क्यूब, संख्या का आपको घनमूल घन करना है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 5 घटा दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 125 में 5 जब आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कहता है सवाल, इसके बारे में जाने। जीरो 7 क्वेश्चन मार्क 63 1 2 4। क्या कहता है सवाल, एक का क्यूब -1 तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। 2 का क्यूब माइनस का 1 आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। 2 का क्यूब के 7 के आसपास की जो संख्या होती है, जो घन होती है, वो होती है 8। अब 8 का घनमूल क्या होता है 2, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का क्यूब में जब आप एक माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7। अब यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस का 1, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। और 27 यानी कि 3 का क्यूब -1 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और -1 जब ऐड घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसकी अगली सीरीज क्या बनेगी 4 का क्यूब माइनस का 1। इसकी अगली सीरीज क्या बनेगी 5 का क्यूब माइनस का 1। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आ भी गई है तो भी आप अगली संख्या को चेक करिए, जो आप सॉल्यूशन वहाँ पे कर रहे हैं क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने किया, मुझे ऑप्शन तो आंसर तो यहाँ पे मिल गया था 26, लेकिन इस सवाल को देखते हुए हमको ये करना पड़ेगा, अगली संख्याओं को भी चेक करना पड़ेगा, जो अगर आप सब में 1 कर रहे हैं तो क्या इन दोनों संख्याओं में भी -1 करवा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे था 63, और 63 के आसपास की जो संख्या होती है, जो घन है, जो क्यूब है, वो होती है 64। और 64 में जब आप -1 करेंगे तो आपको प्राप्त होगी क्या 63 प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि 4 का क्यूब -1 इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार 124 को भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब माइनस का 1। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बन गया ए बन गया 26। आइए इस सीरीज का लास्ट सवाल 12 नंबर का सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्या दे रखा है 3 11 38 102 227 और क्वेश्चन मार्क। 3 11 38 102 और 227, ये तो आपकी दे रखा है, यहाँ पे संख्याएं दे रखा है। और इन संख्याओं के माध्यम से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। आइए देखते हैं। थोड़ा सा 3 और 11 के बीच कोई रिलेशन बन रहा है क्या, 3 और 11 के बीच कोई रिलेशन है ऐसा। तो 3 और 11 के बीच में क्या करेंगे, अगर 3 में अगर प्लस का ऐड करते हैं 8 तो आपको प्राप्त होगा 11। और 11 में जब आप 27 ऐड करते हैं, प्लस का 27 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 38। इस पे कितना प्लस करना पड़ेगा 64 ऐड करना पड़ेगा। और इस पे कितना ऐड करना पड़ेगा 125 ऐड करना पड़ेगा। इस पे कितना ऐड करना पड़ेगा 216। ये जो सवाल है, ये जो आप क्वेश्चन दे रखा है, ये 2 स्टेप पे यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। कितने स्टेप पे 2 स्टेप पे सॉल्व होने वाला है।
आपको इस संख्या के बारे में बताना है। ये किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। ये किसका होता है? 5 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो आपको इस संख्या में ऐड कराना है, यानी कि 227 पे जब आप 216 ऐड कर देंगे, जब आप 227 पे 216 ऐड कर देंगे तो आपको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी जो आपको क्वेश्चन मार्क में बताना था। तो यहाँ पे क्या है? 43, और जो कि आपका नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार सवाल को एक बार और देखते हैं। सॉरी, 3, 11, 38, 102, 227 और क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है। 3 और 11 के बीच में कोई एक ऐसा संबंध अवश्य है जो या तो क्यूब है या तो क्यूब के आसपास की संख्या है। तो यहां पे मैंने जब 8 जोड़ा तो मुझे 11 प्राप्त हो जाएगा। 3 में जब मैंने 8 जोड़ा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 11। तो यानी 8 किसका क्यूब होता है? क्यूब रूट होता है। 2 का क्यूब रूट होता है। फिर इसी तरह 27, फिर 64, यानी फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। 2, 3, 4, 5, 6 जो आपकी प्राकृतिक संख्याओं को एक बढ़ते क्रम में ले चल रही है। तो यहाँ पे 2, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। तो 6 का क्यूब को 227 पे आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको अगली संख्या ये जो क्वेश्चन मार्क में पूछी गई है ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से 12 क्वेश्चनों का सीरीज यहाँ पे मैं आपको विस्तृत व्याख्या सहित करवा दिया है। और आप इस यानी कि घन श्रृंखला की जितने सवाल आपसे बनते हैं ज़रूर सॉल्व करिए। कोई बुक होगी उससे ज़रूर सॉल्व करिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वीडियो पहुंच सके आप लोगों तक, आपके मित्रों तक, परिवार तक। ये आपका छोटा सा परिवार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता है। थोड़ा सा आप लोग भी अपना प्यार दिखाएं ताकि हम लोग भी इससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं इस पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।